In a triangle ABC, the median to the side BC is of length 1 upon root under 11 minus 6 root 3 and it divides the angle A into angle of 30 degree and 45 degree. Find the length of the side BC. एंगल ए को डिवाइड कर रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री में. हमें पूछ रहा लेंथ ऑफ BC और क्या बोला है, मीडियन टू द साइड BC इज ऑफ लेंथ, ये दे रखा है क्वेश्चन में. बोला एंगल ए को 30 डिग्री 45 डिग्री, AD हमें दे रखा है और बोला AD इज मीडियन. अगर मीडियन है तो क्या होगा, D इज मिड पॉइंट बोले तो BD इक्वल टू DC. तो अगर ये x होगा तो ये x होगा, इसको अल्फा मान लेता हूँ, इसको बीटा मान लेता हूँ, इसको थीटा मान लेता हूँ. अब mn थ्योरम लगा दूंगा, m प्लस एन क्वाट थीटा इक्वल टू m क्वाट अल्फा माइनस n क्वाट बीटा. m के जगह x, n के जगह x, क्वाट थीटा, m के जगह x, अल्फा के जगह 30 डिग्री, बीटा के जगह 45 डिग्री, n के जगह x. यहाँ से x कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा. 2 क्वाट थीटा इक्वल टू दिस, क्वाट थीटा का वैल्यू √3 और क्वाट 45 1. तो क्वाट थीटा इक्वल टू क्या होगा, √3 माइनस 1/2. टेन थीटा क्या होगा, इसको पलट देंगे. अब जैसे ही पलटेंगे ये इसको रेशनलाइज कर देंगे और छोटा हो जाएगा. रेशनलाइज मैंने कर दिया. A प्लस बी इंटू एम बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो ये क्या होगा, नीचे में 2 आएगा, 2 ने 2 को मारा तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 + 1. अब देखो यहाँ पर थीटा दे रखा है. ये मैं जानता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम अप टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, उसके अपोजिट में जो होता है. तो इसके अपोजिट में, थीटा के अपोजिट में कौन है, B और ये 30 डिग्री है. तो एंगल B प्लस एंगल 30 इक्वल टू थीटा हो जाएगा. तो मैं वही लिखा हूँ, इन ए ट्रेंगल द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल. तो यहाँ पर लिख दिया हूँ. अब 10A + B का फार्मूला हम जानते हैं, 10A + 10B अपॉन 1 - 10A 10B. 10B को मैं T मान लिया हूँ, ये T, और 1030 को मैं जानता हूँ 1/√3, ये T और 1/√3 दिस. यहाँ से √3 LCM आ जाएगा मेरा, √3 LCM आएगा, ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या, ये बचेगा. इसको इधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, क्या होगा, √3 × √3 माइनस √3 × T, 1 × √3 माइनस 1 × T. T वाले को एक साइड में कर लूँगा और जो रिमेनिंग है उसको ऐसे ही रहने को. T वाले को एक साइड कर लिया, इधर ये रह गया. तो क्या बचा, 2 + √3, इधर √3T, क्या होगा 2√3T. यहाँ से T कॉमन ले लूँगा. T मैं माना किसका हूँ, 10B को माना हूँ, इससे हमें 10B निकल जाएगा. तो T इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया. तो 10B मैं T को माना हूँ. अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर रेशनलाइज करेंगे नीचे वाले का, अगर 2√3 - 1 √2√3 - 1, तो यहाँ क्या होगा, 4 3 12 माइनस 1 11 होगा. अगर मान लो इसको पलट देंगे तब रेशनलाइज करेंगे, 2 - √3 2 + √3 क्या होगा, 4 - 3 1 हो जाएगा. तो और छोटा हो जाएगा. तो मैं इसको पलट देता हूँ. तो मैं इसको पलट रहा हूँ. मैं जानता हूँ क्वाट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, और जैसे ही पलटेंगे तो 1/10B इक्वल टू दिस. 1/10B को बोले तो क्वाट भी मैं लिखता हूँ, ये उछल के ऊपर चला जाएगा. ये अब इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा. रेशनलाइज करूँगा तो क्या होगा, नीचे में 1 हो जाएगा, क्वाट भी इक्वल टू ये आया. अब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को क्वाट भी आ जाएगा 3 × √3 - 4. यहाँ से क्वाट भी आ गया. अब ट्रेंगल में चलते हैं, हमें BC का लेंथ चाहिए. ये ट्रेंगल में देखो, हमें ये क्वाट भी हमें यहाँ निकालनी है. ये 30 डिग्री है. अगर इस ट्रेंगल में साइन रूल लगा दें तो BD अपॉन साइन 30 इक्वल टू लिखेंगे AD अपॉन साइन B. साइन रूल B हमें पता है, ये 30 डिग्री पता है, इसे BD हमें निकल जाएगा. और हमसे पूछा है BC, BD निकल गया, DC पता चल गया, क्या कि BD इक्वल टू DC है. तो BC क्या होगा, BD प्लस DC. AD हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा, ट्रेंगल ABD में मैंने साइन रूल लगा दिया. तो BD अपॉन साइन 30 इक्वल टू AD अपॉन साइन B. इसको इधर कर दिए थे. हमें BD चाहिए, AD अपॉन साइन B दिस. AD कितना दे रखा है और साइन B हमें चाहिए. हम क्वाट भी निकालनी है तो साइन भी निकाल लेते हैं. क्वाट भी मेरा ये आया, तो ट्रेंगल बना के मैं साइन भी निकाल लेता हूँ. देखो 10 थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो cos थीटा क्या होगा, B/P. तो मेरा cos थीटा कितना आया, 3√3 - 4. इसको नीचे में 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मैं इसके नीचे 1 लिख दिया हूँ. अब क्वाट भी बोले तो B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर. तो बेस मेरा क्या हो गया, दिस. तो 3√3 - 4 बेस, अब परपेंडिकुलर बोले तो 1. थीटा के सामने परपेंडिकुलर. ये साइन भी हमें निकालना है. साइन थीटा क्या होता है, P/H. अगर BC निकल जाए तो कम हो जाएगा. तो BC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो मेरा BC कितना आ जाएगा, 44 - 24 √3. 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा. तो BC इधर 36 चढ़ेगा तो क्या आएगा, 2 × √11 - 6 √3. यहाँ से BC निकल गया.
हम साइन बी अब पता कर सकते, क्या होगा साइन बी AC बाई BC। AC पता है, AC 1 है, BC अभी तुरंत निकाले थे। यहाँ से साइन बी हमें पता चल गया, अब यहाँ पर पुट कर देते। साइन बी भी हमें पता चल गया तो मैं साइन बी यहाँ पुट कर दिया। देखो ऊपर नीचे सारा कैंसिल हो रहा है, तो BD मेरा क्या आ गया 1। BD अगर 1 है तो DC कितना होगा 1। अब BC क्या होगा BD प्लस DC, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2।